हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं करण चौधरी एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच राज्यपाल की शक्तियों को लेकर जो सुनवाई कर रही है। इस बेंच में सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। क्या है ऐसा मुद्दा, किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में बहस चल रही है, और सरकार का पक्ष कौन रख रहा है, और सरकार ने क्या पक्ष रखा है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। ये सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि राज्यपाल को राज्य के विधेयकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टाइमलाइन दिया गया था कि राज्यपाल जो है एक निश्चित समय सीमा के अंदर राज्य के विधेयकों को वापस करेंगे, या एक समय के अंदर अगर नहीं वापस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पारित मान लिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा मुद्दा शुरू होता है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु वाले इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को समय सीमा दे दी थी। अब इसी मामले की सुनवाई एक संवैधानिक पीठ कर रही है। इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस BR गवई इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हमारे अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सामने आ रहे हैं, और ये पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, आपको जानने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है, सरकार का क्या कहना है। सरकार का ये कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति और राज्यपाल को डायरेक्शन दे सकते हैं। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह हैं। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट एक टाइमलाइन दे सकते हैं कि इस टाइमलाइन में आप ये काम करोगे। इधर से सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हम बिल्कुल सरकार के कार्यों में इंटरफियर नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सरकार के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे। लेकिन हमें सामने नजर आ रहा है कि राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के 12 विधेयकों को इतने लंबे समय तक रोक कर रखा। 3-3 साल तक विधेयक रोके जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आर्टिकल 142 का प्रयोग करके और राज्यपाल को टाइमलाइन दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये राज्यपाल की टाइमलाइन को लेकर संविधान में कोई वर्णन है। मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली क्या है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 200 है, और आर्टिकल 200 के तहत यह प्रोविजन है कि जो भी विधेयक राज्यपाल के पास आएगा राज्य विधानमंडल का, या तो राज्यपाल उस विधेयक पर यस कर देंगे, अनुमति दे देंगे, या राज्यपाल उस पर क्या करेंगे, अपनी अनुमति रोक सकते हैं। राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति को क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे, अनुमति रोक लेंगे, या राज्यपाल उस विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर देंगे, या तो रिटर्न कर देंगे, और या राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहां राज्यपाल के पास कोई समय सीमा नहीं है कि राज्यपाल उस विधेयक को 1 महीने में लौटाएंगे, 2 महीने में लौटाएंगे, 3 महीने में लौटाएंगे। 2020 से 2023 के बीच में तमिलनाडु सरकार के 12 विधेयकों को राज्यपाल ने लंबे समय तक रोक के रखा, जिसमें से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और बाद में 10 विधेयकों को वापस कर दिया। अब राज्यपाल के द्वारा अपनी पावर का ऐसे मिसयूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर डायरेक्शन दिया था कि राज्यपाल इन विधेयकों को एक समय सीमा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 महीना, अगर प्रॉब्लम है तो 3 महीने में रिटर्न करेंगे। यहीं से पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ, और यहीं से इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे, जिसमें आर्टिकल 142 भी था कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और आर्टिकल 200 का रियल मीनिंग क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत पूछे गए राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने का, यानी किसी प्रकार की एडवाइस लेने का अधिकार दिया गया है 143 आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 200 भी यहां चर्चा में है, और आर्टिकल 143 ये तो राष्ट्रपति के पास है ही, ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, ये भी यहां चर्चा में है। चलो ये बात तो ठीक थी। अब मुद्दा यह आया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और हमारे जो सरकार है, सरकार का क्या कहना है। सबसे बड़ा मुद्दा यहां यह है कि सरकार ने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा मुद्दा जो संविधान में जिसको लेकर कोई समय सीमा दी नहीं गई है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसी चीजों को लेकर उसको दोबारा से बता सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम बता सकते हैं, लेकिन सरकार का कहना यह है, यानी अटॉर्नी जनरल साहब का कहना यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान को दोबारा लिख सके।
आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे संविधान में जो चीजें दे रखी हैं उन्हीं चीजों की व्याख्या करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, या फिर सुप्रीम कोर्ट संविधान को दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं, दोबारा से चीजों को बता सकते हैं, दोबारा से चीजों को लिख सकते हैं। अभी राज्यपाल वाली जो समय सीमा है ये संविधान के अंदर नहीं दी गई है। सरकार बार बार ये बात कह रही है कि क्या राज्यपाल ने जो बिलों को होल्ड किया है ये एक पॉलिटिकल मैटर है, और इस पॉलिटिकल मैटर में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई मामला ऐसा है जो साफ नजर आ रहा है गलत है, राज्यपाल अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तमिलनाडु की या जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, उन राज्यों में फिर तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, केंद्र सरकार अपनी की पूरी मनमानी करेगी। केंद्र सरकार अपने मन से जो चाहती है वैसे वैसे काम करेगी। सरकार का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल मैटर में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और सरकार ने यह कहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएससी के मुद्दे पर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो मुद्दा आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कार्यपालिका और विधायिका को और न्यायपालिका को तीनों का अलग अलग तीनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, और किसी को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में, यानी हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है। 3 अंग है हमारे देश में, और तीनों के बीच में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, तो एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद कार्यपालिका या विधायिका, जो काम संसद को करना चाहिए और जो काम सरकार को करना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, यह है पूरा मुद्दा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में उसके बारे में वर्णन नहीं है कि कितना समय होना चाहिए, और संविधान का कस्टोडियन, संविधान की रक्षा करने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके राइट्स की रक्षा करने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एकदम साफ कर दिया है कि हम इस मामले को लेकर डायरेक्शन दे सकते हैं। अब सरकार का कहना यह है कि ऐसे कैसे डायरेक्शन आप दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि देश की सारी समस्याओं का प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। जितनी भी समस्याएं आएंगी देश में, सारी समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट ही सुनेंगे, और यह तो एक प्रकार से ऐसे मामला हो गया कि संसद का जो काम है वो खत्म हो गया और सारे काम अब न्यायपालिका ही करेंगी। इसमें एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब का कहना यह है कि अगर मान के चलो ये सत्य है कि भाई राज्य सरकार के जो विधेयक हैं वो राज्यपाल के पास आएंगे और राज्यपाल के पास कोई समय सीमा नहीं है, वो अनुमति दे वो अनुमति ना दे, तो फिर राष्ट्रपति के पास भी नहीं होनी चाहिए। भाई राष्ट्रपति के पास, आप जानते हैं कि जब हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई विधेयक जाता है आर्टिकल 111 में, तो राष्ट्रपति के पास, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट जब इस पर साइन करते हैं और एक बार राष्ट्रपति ने जब इसे वापस कर दिया अगर रिकंसिडरेशन के लिए, तो अगर ये दोबारा जाएगा राष्ट्रपति के पास तो क्या है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है तो ये सेम सिचुएशन राज्यपाल के लिए लागू क्यों नहीं होती। यानी आर्टिकल जो 200 है वहां ऐसा क्यों नहीं है कि एक बार अगर यहां से विधेयक चला जाए और अगर राज्यपाल ने उस विधेयक को वापस कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए तो राज्यपाल उस पर बाध्यकारी हो जाना चाहिए। ऐसा आप आर्टिकल 200 में क्यों नहीं हो सकता। और क्यों राज्यपाल को टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है कि राज्यपाल एक समय सीमा के अंदर विधेयक को वापस करे या विधेयक पर हस्ताक्षर करे, और अगर सरकार ने इस विधेयक को राज्यपाल को दोबारा भेज दिया है तो राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करे। ऐसी टाइमलाइन क्यों नहीं दी जा सकती है, क्या प्रॉब्लम है टाइमलाइन देने के लिए। एक्चुअली में पॉइंट यह है कि जो राज्यपाल का पद है यह केंद्र और राज्य के मध्य में एक कनेक्टिंग लिंक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और राज्यपाल केंद्र सरकार को राज्यों में रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्यपाल राज्य सरकार के विधायिका के अंग होते हैं और राज्य सरकार के एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। तो राज्य सरकार जो भी बिल बनाएगी उस बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये बिल एक्ट बनता है। अब प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकार जो भी विधेयक लाती है उन राज्यों में जहां बीजेपी या केंद्र की पार्टी की सरकार नहीं है, और ऐसा बहुत बार हमारे देश में पहले भी हुआ है, तो वहां राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल उस विधेयक पे अपनी मनमानी करते हैं केंद्र सरकार की डायरेक्शन के ऊपर,
और केंद्र सरकार की डायरेक्शन के ऊपर मनमानी करके क्या करते हैं, उन विधेयकों पे कोई डिसीजन नहीं लेते और राज्य सरकार के बिल जो हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही तरीका से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती है। जब राज्य सरकार अपना काम सही से नहीं कर पाती है तो क्या होता है, सरकार के काम ठीक से नहीं होते हैं और इसका सरकार को पॉलिटिकली भी नुकसान मिलता है और वैसे भी सरकार के जो भी कार्य हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं। तो राज्यपाल का जो पद है ये सेंट्रल स्टेट के बीच में हमेशा एक टेंशन बना रहता है ये पद अच्छे के लिए, लेकिन इस पद को पॉलिटिकली इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया है। इस चक्कर में क्या है कि केंद्र राज्य के संबंधों में कड़ी होने की बजाय जहां ऐसा है कि राज्य में सरकार दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की है, वहां ये जो पद है ये केंद्र राज्य के मध्य में एक टेंशन का कारण बनता नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर राज्यपाल का पद संवैधानिक पोस्ट है और राज्यपाल के पद का पर्पस क्या था कि केंद्र राज्य के मध्य के जो संबंध है वो ठीक से चले, न कि ऐसा हो कि राज्य जो है उनके ऊपर केंद्र क्या करे, अपनी मनमानी करे, जो तो संघीय ढांचे के खिलाफ है, अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन। तो ये मुद्दा यहां ये निकलता है, ये कई सारी चीजों को मुद्दा उजागर करता है। इसमें 2-3 पॉइंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? क्या सुप्रीम कोर्ट हर उस मामले में जो संविधान में नहीं दिया गया है उस मामले में आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रयोग किया तो आपने सुना होगा हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के पास एक मिसाइल जैसी पावर है आर्टिकल 142, जिसका प्रयोग वो हर जगह कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि संविधान में जो नहीं है उसको भी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसका प्रयोग नहीं करेंगे 142 का, तो फिर हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है? और सुप्रीम कोर्ट को क्या, अगर देश में कुछ गलत हो या ऐसी चीजें जो संविधान में डिफाइन नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट को उन सारे मुद्दों के ऊपर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए? और अगर सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो फिर इन मुद्दों का सॉल्यूशन देगा कौन? और केंद्र राज्य के मध्य की टेंशन बढ़ेगी, इसका सॉल्यूशन कौन देगा? ये एक बात है, मुद्दा है कि नहीं? तो इसका सॉल्यूशन देगा कौन? किसके पास हमारे कंट्री में इसका सॉल्यूशन है कि राज्य की सरकारें किसके पास जाएंगी और इसका सॉल्यूशन कौन देगा? अब इधर सरकार का पॉइंट क्या है? सरकार का पॉइंट यह है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। सरकार का कहना है कि ऐसे कौन से सभी राज्यों के राज्यपाल आ गए सुप्रीम कोर्ट में? तुषार मेहता जी ने कहा कि ऐसी कौन सी कंप्लेंट्स की फ्लड आ गई कि सभी राज्यों के राज्यपाल के अगेंस्ट में कंप्लेंट होना शुरू हो गई। 3-4 राज्य हैं, लेकिन जानने वाली बात यह है कि उन्हीं 3-4 राज्यों में ही तो विपक्ष की सरकारें हैं। तो सरकार का मानना यह है कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दिक्कत की बात अगर नहीं है, अगर कोई समस्या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर मान लो समस्या है भी, मैं कह रहा हूं समस्या है या समस्या नहीं है, मुद्दा यह है कि सरकार इसके लिए खुद नियम बना सकती है संसद के माध्यम से। अगर नहीं है तो पार्लियामेंट के थ्रू क्या करो, आप एक्ट बना सकते हो, पार्लियामेंट के थ्रू आप ऐड कर दो चीजों को, अगर करना ही है तो। लेकिन सरकार ये करेगी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गई चीजें, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कहे ना तो इसमें कौन कुछ कहेगा। अब मुद्दा सबसे बड़ा यही बन गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को डायरेक्शन दे सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को डायरेक्शन दे सकते हैं? और वो भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन, इतने समय में तुम ये काम करोगे। अगर करेंगे और टाइमलाइन में दे सकते हैं डायरेक्शन, तो फिर यह एक बड़ा मुद्दा आ जाता है कि क्या न्यायपालिका की शक्ति इतनी अधिक है? बेसिकली हमारे कंट्री में जब जब विधायिका ने अपना कार्य सही से नहीं किया है या कार्यपालिका का फंक्शन डाउन हुआ है, तब तक न्यायपालिका ने उन कार्यों को किया है। तो अगर यहां विधायिका इस काम को कर ले तो न्यायपालिका को कार्य करना ही ना पड़े। तो यह मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसके पास क्या पावर है। और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, अब यहां दोनों चीज इन्वॉल्व है, क्योंकि यहां फेडरल मैटर भी है एंड दैट इज डिवीजन ऑफ पावर, और यहां इन तीनों हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का मैटर भी है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। यानी यहां शक्ति का विभाजन
डिवीजन ऑफ पावर की भी बातचीत हो रही है कि डिवीजन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में, क्या केंद्र सरकार राज्यों की नाक में दम कर देगी? और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, कि क्या हमारे कंट्री में न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों का जो सेपरेशन है उसमें क्या समस्या है? यानी उस जो सेपरेशन है तीनों के बीच में, इसको लेकर ही मुद्दा है कि क्या न्यायपालिका इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में इंक्रोचमेंट कर रही है? तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण और शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, दोनों का एक मुद्दा बना हुआ है। तो ये बहुत चर्चा का विषय है और इसके ऊपर मुझे लगता है अच्छे से चर्चा होनी चाहिए, और इसमें जो भी निकल कर आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन होगा, जो भी इसमें निकल कर आएगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। और इसे आगे को समझने के लिए कि हमारी कंट्री में क्या पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के पास, और कैसे कैसे तीनों के फंक्शंस को करना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे कंट्री में जुडिशरी ने संविधान की रक्षा की है, और अब सरकार क्या संविधान के नियमों के अगेंस्ट जा सकती है? या फिर सुप्रीम कोर्ट इतने पावरफुल हो सकते हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में न तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है और न हमारे कंट्री में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे कंट्री में सबसे बड़ा है तो हमारे देश का संविधान है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में न तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका बड़ी है जैसे अमेरिका में है, और ना हम ये कह सकते कि हमारे कंट्री में संसद संप्रभु है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन में है। अब यहां इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर का संतुलन कैसे बनेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। और देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या डायरेक्शन दी जाएगी, और दी जाएगी तो इसमें क्या होगा। ये सारी की सारी सुनवाई चल रही है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक बार हमें लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं करण चौधरी, अगली बार आपसे अवश्य मिलूंगा ऐसा एक मुद्दा लेकर जहां हम डिस्कस करेंगे 360 व्यूज, और हां, आपको देंगे एक पक्की, मजबूत और स्पष्ट जानकारी। जय हिंद दोस्तों।